भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि तूपुदाना टीओपी के प्रभारी एएसआई संध्या टोपनो की मौत के मामले में थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है। थाना प्रभारी को ये जानकारी थी कि यह मामला गो तस्करी का है। ऐसे में रात 1 बजे 2 पुलिस कर्मियों के साथ एएसआई संध्या टोपनो को ड्यूटी पर भेजना उचित नहीं था। थाना प्रभारी को गौ तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस बल की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हालांकि एएसआई संध्या टोपनो ने अपनी ड्यूटी निभाई और बहादुरी के साथ गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने लगी। कार्यवाही के दौरान गौ तस्करों ने उन्हें पिकअप वैन से कुचल दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये घटना दुखद है। एएसआई संध्या टोपनो को घायल अवस्था में इलाज के लिए उनके घर के समीप अस्पताल में लाया गया, परंतु उनके परिवार के किसी सदस्य को इस घटना की सूचना नहीं दी गई। इससे कहीं न कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संध्या के भाई व मां ने भी थाना प्रभारी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि इस घटना की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। 2018 बैच की एएसआई संध्या जी के यहाँ आए हैं, जिन्होंने कल रात में ड्यूटी के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर कहीं भी कोई ड्यूटी करता है और एक बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से संध्या का घटना रात 1 बजे उनको ड्यूटी देना, तो ये महिला के लिए हित में सही नहीं था और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगली उठती है। मैं इतना और भी कहना चाहती हूँ कि लगातार उनका थाना प्रभारी के साथ में संध्या का खटपट होते रहा, ऐसा उनकी माताजी, उनकी बहन और उनका भाई ने मुझे बताए हैं। तो ये भी एक संदिग्ध है। और रात में जब घटना हुई है 1 बजे और उनके घर के सामने का हॉस्पिटल लाया जाता है, तो कम से कम उनके घर में सूचना देना चाहिए था, ताकि उनका घर का एक व्यक्ति जाते रिम्स में और आगे का कार्रवाई के लिए किया जाता। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी लचर हो चुकी है। ये महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सक रहे हैं। आने वाला समय में कोई भी महिला अगर पुलिस अधिकारी बनती हो या किसी भी विभाग में एक अधिकारी होकर काम करना चाहती है, तो क्या वो इस टाइप का टॉर्चर सहेंगे? सरकार का यही उम्मीद हम करेंगे। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि संध्या का जो इस तरह से मृत्यु हुई है उसका सीबीआई जांच हो, ताकि उनको एक न्याय मिल सके, उनका परिवार को न्याय मिल सके। जिस तरह से उनके परिवार ने बताया कि लड़की बहुत बहादुर थी, वो आईपीएस बनना चाहती थी, बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी और राइट के लिए लड़ना चाहती थी। ऐसी महिला को मैं सलाम करती हूँ, जिन्होंने अपने ड्यूटी आवर में अपना जीवन को कुर्बान किया है। और एक गो तस्करी जैसे गाड़ी आ रही है, थाना प्रभारी को भी पता था, लेकिन उन्होंने 2 ही पुलिस को भेज करके उनको भेजा गया, तो ये कहीं ना कहीं गलत था, न्याय संगत नहीं था। उनका भाई से जब हम बात किए तो उनका भाई ने बताएं कि इस टाइप से ड्यूटी देना उचित नहीं है। भाई ने स्वयं 11 बजे रात में जा कर के उनको ड्यूटी के लिए छोड़ करके आए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सरकार पर क्वेश्चन लगाना चाहती हूँ कि अभी तक एक भी ना अधिकारी इनके घर पर आए हैं, ना उनके परिवार से मिलने आए, ना कोई मंत्री आए, ना कोई ही सरकार से एक भी कोई उनका संपैथी तक नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का लचर व्यवस्था है। हेमंत सोरेन की सरकार है, जिन्होंने महिलाओं को संरक्षण देने में विफल हुई है। उनका कानून व्यवस्था विफल हुआ है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रांची से सुनील पोदार की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।